कठोपनिषद में तृतीय वर आत्म रहस्य। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो ये संदेह है कि कोई तो कहते हैं रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता, आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं, मेरे वरों में ये तीसरा वर है। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो इस प्रकार का संदेह है कि कोई लोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के अतिरिक्त देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा रहता है, और किन्हीं का कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं रहता। अतः इसके विषय में हमें प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता, और परम पुरुषार्थ इस विज्ञान के ही अधीन है। इसलिए आपसे शिक्षित अर्थात विज्ञापित होकर के मैं इसे भली प्रकार जान सकूं, यही मेरे वरों में से बचा हुआ तीसरा वर है। ये नचिकेता निश्रेषस के साधन आत्मज्ञान के योग्य पूर्णता है या नहीं, इस बात की परीक्षा करने के लिए यमराज ने कहा। पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था, क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेत, तो दूसरा वर मांग ले, मुझे ना रोक, तुम मेरे लिए ये वर छोड़ दे। इस आत्म तत्व के विषय में पहले पूर्व काल में देवताओं ने भी विचिकित्सा संशय किया था। साधारण पुरुषों के लिए ये तत्व सुने जाने पर भी सुज्ञेय, अच्छी तरह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि ये आत्मा नाम वाला धर्म बड़ा ही सूक्ष्म है। अतः हे नचिकेत, कोई दूसरा निश्चित फल देने वाला वर मांग ले। जैसे धनी ऋणी को दबाता है, उसी प्रकार तुम मुझे ना रोक, इस वर को तुम मेरे लिए छोड़ दे। नचिकेता की स्थिरता। नचिकेता बोला, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था, तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। इसी से वे मुझे और भी अधिक अभीष्ट है, तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता, और ना इसके समान कोई दूसरा वर ही है। ये बात हमने अभी आप ही से सुनी है कि इस विषय में देवताओं ने भी संदेह किया था। और हे मृत्यु, आप भी इस आत्म तत्व को सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। अतः पंडितों से अज्ञातव्य होने के कारण इस धर्म का कथन करने वाला आपके समान कोई और पंडित ढूंढने से भी नहीं मिल सकता, और ये वर भी निश्शेषस की प्राप्ति का कारण है। अतः इसके समान और कोई भी वर नहीं है, क्योंकि और सभी वर अनित्य फल युक्त हैं। यह इसका अभिप्राय है। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर भी मृत्यु उसे प्रलोभित करता हुआ फिर बोला, हे नचिकेत, तो 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल में मांग ले, तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रहे। जिसकी 100 वर्ष की आयु हो, ऐसे शतायु पुत्र पौत्र मांग ले, तथा गौ आदि बहुत से पशु, हाथी और स्वर्ण तथा घोड़े और पृथ्वी का महान विस्तृत आयतन, आश्रय, मंडल अर्थात राज्य मांग ले। परंतु यदि स्वयं अल्पायु हो तो ये सब व्यर्थ ही है। इसलिए कहते हैं, तू स्वयं भी जितना जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रहे, अर्थात शरीर यानी समग्र इंद्रिय कलाप को धारण कर। इसी के समान यदि तुम कोई और वर समझता हो
तो उसे अथवा धन और चिरस्थायी जीविका मांग ले। हे नचिकेत, इस वितरित भूमि में तो वृद्धि को प्राप्त हो। मैं तुझे कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाला किए देता हूँ। इस उपयुक्त वर के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे भी मांग ले। यही नहीं, धन अर्थात प्रचुर स्वर्ण और रत्न आदि तथा उस धन के साथ चिरस्थायी जीविका भी मांग ले। अधिक क्या है नचिकेत, इस विस्तृत भूमि में तो राजा होकर के वृद्धि को प्राप्त हो। और तो क्या, मैं तुझे देवी और मानसी सभी कामनाओं का काम भागी अर्थात इच्छा के अनुसार भोगने वाला किए देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य संकल्प देवता हूँ। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं, उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों के सहित ये रमणियां हैं। ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन कामनियों से तुम अपनी सेवा करा। परंतु हे नचिकेत, तुम मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। इस मृत्यु लोक में जो जो कामनाएं प्रार्थनीय वस्तुएं दुर्लभ हैं, उन सब को छिंदता इच्छा अनुसार मांग ले। इसके सिवा ये रामा जो पुरुषों के साथ रमन करती हैं, उन्हें रामा कहते हैं। ऐसी वे दिव्य अप्सराएं सरथा रथों के सहित और सतूरिया अर्थात तूरियों बाजों के सहित मौजूद हैं। हम जैसे देवताओं की कृपा के बिना ये अर्थात ऐसी स्त्रियां मरण धर्म मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं है। मेरे द्वारा दी हुई इन परिचारिकाओं से तो अपनी परिचर्या अर्थात पाद प्रक्षालन आदि सेवा करा। किंतु हे नचिकेत, मरण अर्थात मरने के पश्चात जीव रहता है या नहीं, ऐसा कौवे के दांतों की परीक्षा के समान मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। तुझे ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं। इस प्रकार प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता ने महान सरोवर के समान अशुद्ध रह करके कहा, हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार के हैं और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। ये सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन और नाच गान आपके ही पास रहें, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। आपने जिन भोगों का उल्लेख किया है वे तो श्रोभाव हैं, जिनका भाव अर्थात अस्तित्व कल रहेंगे या नहीं इस प्रकार संदेह युक्त हो, उन्हें शोभाव कहते हैं। बल्कि हे अंतक, हे मृत्यु, ये अप्सरा आदि भोग तो मनुष्य का भी जो ये संपूर्ण इंद्रियों का तेज है उसे जीर्ण शीर्ण ही कर देते हैं। अतः धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज और यश आदि का क्षय करने वाले होने से ये अनर्थ के ही कारण है। और आप जो दीर्घ जीवन देना चाहते हैं उसके विषय में भी सुनिए। ब्रह्मा का जो संपूर्ण जीवन आयु है वह भी अल्प ही है। फिर हम जैसों की दीर्घ जीवन की तो बात ही क्या है। अतः आपके रथ आदि वाहन और नाच गान आपके ही रहें। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। मनुष्य को अधिक धन से भी तृप्त नहीं किया जा सकता। लोक में धन की प्राप्ति किसी को भी तृप्त करने वाली नहीं देखी गई। अब जबकि हम आपको देख चुके हैं
तो यदि हमें धन की लालसा होगी तो उसे हम प्राप्त कर ही लेंगे। इसी प्रकार दीर्घ जीवन भी पालेंगे। जब तक आप याम्य पद पर शासन करेंगे तब तक हम भी जीवित रहेंगे। भला कोई भी मनुष्य आपके संपर्क में आकर के अल्पायु या अल्प धन कैसे रह सकता है? किंतु वर तो वह जो आत्मविज्ञान है वही हमारा वर्णीय है। क्योंकि कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंच करके नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले स्त्री संभोग आदि सुखों को अस्थिर रूप में देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। व्योहानी रूप जीवनता को प्राप्त न होने वाले अमरों देवताओं की सन्निधि में पहुंच करके उनसे प्राप्त होने योग्य अपने अन्य उत्कृष्ट प्रयोजन को प्राप्तव्य को जानता प्राप्त करता हुआ भी जो स्वयं जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है अर्थात जरा मरणशील है, ऐसा क्वधस्थ अर्थात कु पृथ्वी को कहते हैं। वह अंतरिक्षादि लोकों की अपेक्षा अधा अर्थात नीची होने के कारण कवध कहलाती है। उस पर जो स्थित होता है वह कवधस्थ कहा जाता है। ऐसा होकर भी इस प्रकार अविवेकी द्वारा प्रार्थनीय पुत्र धन और स्वर्ण आदि अस्थिर पदार्थों को कैसे बांगेगा? कहीं क्वाधस्थ के स्थान में क्व तदास्थ ऐसा भी पाठ है। इस पक्ष में अक्षरों के योजना इस प्रकार करनी चाहिए। उन पुत्र आदि में जिसकी आस्था आस्थिति अर्थात तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति है वह तदास्थ है। जो उनसे भी उत्कृष्टर और दुष्प्राप्य पुरुषार्थ को पाने का इच्छुक है वह पुरुष उनमें आस्था करने वाला कैसे होगा? अर्थात उसे अंसार समझने वाला कोई भी पुरुष उसका इच्छुक नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नत ही होना चाहते हैं। अतः मैं पुत्र धन आदि लोभों से प्रलोभित नहीं किया जा सकता तथा वरण के राग से प्राप्त होने वाले अप्सरा आदि सुखों की अस्थिरता रूप में भावना करता हुआ उन्हें यथावत मिथ्या रूप से समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति दीर्घ जीवन में प्रेम करेगा? अतः मुझे इन मिथ्या भोगों से प्रलोभित करना छोड़ करके जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है, हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग हैं या नहीं हैं ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है वे हमसे कहिए। ये जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है इससे अन्य और कोई वार नचिकेता नहीं मांगता। हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के विषय में ऐसा संदेह करते हैं कि मरने के अनंतर रहता है या नहीं रहता, उस महान प्रयोजन के निमित्त बहुत संप्राय परलोक के संबंध में उस आत्मा का जो निश्चित विज्ञान है वह हमसे कहिए। अधिक क्या, ये जो आत्म विषयक प्रकृत वर है वह बड़ा ही गूढ़ गहन है और दुर्वेचनीयता को प्राप्त हो रहा है। उस वर से अन्य अविवेकी पुरुषों द्वारा प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तु विषयक वर नचिकेता मन से भी नहीं मांगता। यह श्रुति का वचन है। प्रथम अध्याये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम।